हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डिकिंसन सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 8 से लेकर एपिसोड 10 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.5 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एमिली डिकिंसन के बारे में जान सकते हैं, जो एक मशहूर पोएट है और ये सीरीज एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एमिली से, जिसकी पोएम न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई थी। तो वो जब खुश होकर ब्रेकफास्ट करने आती है तब वो देखती है ना तो कोई उसे देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। मतलब एमिली पूरी तरीके से इनविजिबल हो गई है। अब क्योंकि सिर्फ नोबडी एमिली से बात कर सकता था, इसलिए एमिली को लगता है कि वो रात को मर गई होगी और अब वो एक गोस्ट बन चुकी है। और यही बातें सोचकर एमिली जब अपने रूम में जाती है उसकी बॉडी देखने के लिए, तब नोबडी एमिली को बताता है कि वो मरी नहीं है और ना ही वो गोस्ट बनी है। जो सुन के एमिली नोबडी से पूछती है क्या वो एक गोस्ट है, तो नोबडी बताता है कि वो गोस्ट नहीं है, एक मिस्ट्री है और एमिली को ही ये मिस्ट्री सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्योंकि एमिली बहुत परेशान थी उसके इनविजिबल होने से, तो नोबडी एमिली को समझाता है कि उसे अब सच पता चलेगा लोग उसके पोएम के बारे में क्या सोचते हैं। तो आगे एमिली जब एक जगह जाती है सबकी रिएक्शन देखने के लिए, तब उसे पता चलता है कि वो पोएम किसी को भी पसंद नहीं आया, जो देख के एमिली थोड़ा सैड हो जाती है। लेकिन नोबडी एमिली को समझाता है ताकि उसे ज्यादा बुरा ना लगे। और फिर दोनों जब बेन के ग्रेव के पास थे, तब एमिली नोबडी से पूछती है कि उसका रियल नेम क्या है, क्योंकि एमिली ने उसे कहीं तो देखा है। जो सुन के नोबडी बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, बस उसे इतना याद है वो किसी युद्ध में था। और ये बोल के नोबडी गायब हो जाता है। और फिर एमिली देखती है एक जगह पे सारे ब्लैक लोग मौजूद हैं और सब बहुत खुश भी हैं, क्योंकि उनकी जो लड़ाई चल रही थी अपने हक के लिए, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और बहुत सारे लोग उनके साथ ज्वाइन हो रहे थे। तो इसीलिए वहाँ पे सब डांस करते हैं और एमिली वो सब देख के बहुत एंजॉय करती है। और दूसरी तरफ एमिली के लिए सू ने जब अपने घर में एक पार्टी रखा था, वहाँ पर सब आ गए थे सिवाय एमिली के, और इसलिए ऑस्टिन एमिली को ढूंढने जाता है। तो रात को ऑस्टिन जब देखता है एमिली ब्लैक लोगों के साथ डांस कर रही है, तब वो उसे वहाँ से बाहर लेके आता है और एमिली से पूछता है कि वो उसके घर क्यों नहीं आई। तो एमिली जब बताती है कि वो इसलिए नहीं आई क्योंकि वो इनविजिबल बन गई है, तब ऑस्टिन को ऐसा लगता है कि एमिली ने बहुत पी लिया है और इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। और फिर एमिली जब ऑस्टिन को बताती है कि वो बहुत सैड है अपने पोएम को लेकर, तब ऑस्टिन एमिली को समझाता है कि उसकी पोएम बहुत ही अच्छी है। तो दोनों जब बात कर रहे थे तभी वहाँ पर डेथ आता है। तो एमिली जब डेथ के पास जाती है, वहाँ पर वो देखती है एक फेमस राइटर को, जिसका डेथ हाल ही में हुआ था। तो उसके सामने एमिली जब शो ऑफ करती है कि वो बहुत ज्यादा फेमस है, तब वो राइटर एमिली को जमीन पर लेके आता है, क्योंकि उसने कभी भी एमिली का नाम नहीं सुना। और फिर जब वो राइटर बताता है कि फेमस होना कितना बुरा है और मरने के बाद उसे अब एक लाइफ पार्टनर चाहिए, वो सुन के एमिली शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर वो डेथ के साथ थोड़ा और घूमती है। फिलहाल कहानी में आगे एमिली जब सू से मिलने जाती है, तब वहाँ पर वो देखती है सैम और सू को फिजिकल होते हुए, और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाती है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है ऑस्टिन से, जो अपने माँ को बताता है कि उसके घर आज एक रियूनियन है और सू अपने फ्रेंड से मिलने टाउन के बाहर गई है। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा है कि टी पार्टी कैसे होगा। जो सुन के मिसेस डिकिंसन कहती है कि वो हेल्प कर देगी। और फिर ऑस्टिन जब एमिली के बारे में उसकी माँ से पूछता है, तो मिसेस डिकिंसन बताती है जब से उसकी पोएम पब्लिश हुआ है तब से वो अपने रूम से बाहर नहीं निकली और आजकल वो सबसे खुद को हाइड कर रही है, जो बहुत परेशानी वाली बात है। फिलहाल कहानी में आगे ऑस्टिन को जब पता चलता है उसके पापा सैम के न्यूज़पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब ऑस्टिन अपने पापा को मना करता है ऐसा करने से। लेकिन मिस्टर डिकिंसन ऑस्टिन की बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ऑस्टिन जो भी करता है उसमें फेल्योर होता है, जबकि एमिली उनके परिवार का नाम रोशन कर रही है। और फिर सैम जब मिस्टर डिकिंसन से मिलने आता है, तब ऑस्टिन उसको देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। और दूसरी तरफ एमिली बस सैम और सू के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि एमिली को बिलीव नहीं हो रहा था सू ऐसा कर सकती है।
और फिर हम व्यूअर्स देखते हैं सू को, जो सैम के बीबी और उसकी दोस्त मैरी से मिलने आई थी। तो वहाँ पर बात करते करते मैरी जब बताती है उसका मिसकैरेज हुआ था, तब सू उसे अपनी स्टोरी बताती है और रोती रहती है। और इधर एमिली ऑस्टिन के घर जाती है और ऑस्टिन के सारे दोस्तों से मिलती है। लेकिन फिर एमिली जब वहाँ पे देखती है नोबडी को, तब वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। अब क्योंकि एमिली नोबडी नोबडी कह के चिल्ला रही थी, तो ऑस्टिन आके एमिली को बताता है कि ये फ्रेजर है उसका दोस्त। लेकिन एमिली बताती है कि वो मरने वाला है और ये उसने खुद अपने आंखों से देखा है। अब क्योंकि एमिली फ्रेजर को नोबडी बोले जा रही थी, इसलिए ऑस्टिन एमिली को लेकर दूसरे रूम में जाता है और फ्रेजर को बहुत अजीब लगता है एमिली की बातें सुन के। फिलहाल एमिली जब अपने भाई को बताती है सू और सैम के बारे में, जो सुन के ऑस्टिन एमिली को बताता है उसे ये बात बहुत पहले से पता है। जो सुन के एमिली गलती से बच्चों के बारे में बता देती है जो मिसकैरेज हुआ था। और वो चीज सुन के ऑस्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है और साथ में सैड भी। उसे अब अपने पापा की बातों पर विश्वास होने लगता है कि वो एक फेलियर है और वो चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन सू से कभी प्यार नहीं करेगी। और ये बोल के ऑस्टिन रोता रहता है। तो एमिली अपने भाई को समझाती है उसके पास प्यार है ढेर सारा, जिसके बिना वो सब जी नहीं सकते। और दूसरी तरफ लेवेनी और सिपले अपना लड़ाई भूल के फिजिकल होते हैं और फ्रेजर एमिली की बातों को सोचता रहता है। फिलहाल कहानी में आगे एमिली जब फ्रेजर से दोबारा मिलती है, तब वो उससे माफी मांगती है शुरू में वो सब बोलने के लिए। और फ्रेजर एमिली की तारीफ करता है उसके पोएम के लिए, जो सुन के एमिली उसको बताती है कि उसने अपने सारे पोएम एडिटर को दे दिया है। और एमिली के हिसाब से उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि फेम उसके लिए बहुत डेंजरस है। जो सुन के फ्रेजर उसे अपने सारे पोएम्स वापस लेने बोलता है। और यहीं पे एपिसोड 9 खत्म हो जाती है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है सू से, जो ऑस्टिन से एमिली के बारे में पूछती है, क्योंकि जब से उसकी पोएम पब्लिश हुआ है तब से वो उससे नहीं मिली। जो सुन के ऑस्टिन सू को बोलता है उसे अकेला छोड़ने के लिए, लेकिन सू जब कहती है उसे एमिली को कुछ बताना है, तब गुस्से में ऑस्टिन सू को बताता है शायद वो बात एमिली को पहले से पता है। आगे ऑस्टिन जब जेन के पास जाता है तब सू को बहुत बुरा लगता है। और दूसरी तरफ सैम जब एमिली के घर आता है, तब एमिली सैम को बोलती है उसकी पोएम वापस कर देने के लिए। जो सुन के सैम एमिली को समझाता है कि एमिली बहुत जल्द पूरे दुनिया में फेमस हो जाएगी और आजकल लोग उसके पोएम्स के लिए बहुत डिमांड कर रहे हैं। अब क्योंकि एमिली को पता था लोग उसके पोएम्स के बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए एमिली सैम को बोलती है उसके सारे पोएम्स वापस करने के लिए। लेकिन सैम मना कर देता है, जो देख के एमिली बताती है कि उसे पता है उसके और सू के बारे में। जो सुन के सैम को लगता है कि एमिली जेलस फील कर रही है और इसलिए उसे अपने सारे पोएम्स वापस चाहिए। और यही बात जब वो एमिली को बताता है तब एमिली चुप रहती है, जो देख के सैम एमिली को और सुनाता है और एमिली को ऐसा फील कराती है कि अगर सैम नहीं होता तो एमिली भी नहीं होती। वैसे मैं बता दूं, मैगी बाहर रह के ये सब सुन रही थी। अब क्योंकि एमिली की सारी पोएम सैम के बैग में था, इसलिए एमिली सैम का बैग लेने जाती है, लेकिन सैम अपना बैग एमिली से छीनकर वहाँ से भाग जाता है। तो आगे एमिली जब सैड होके अपने रूम में जाती है, तब वो देखती है मैगी के पास उसकी सारी पोएम्स है, जो देख के एमिली बहुत खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ चर्च में ऑस्टिन जब जेन के बच्चे का गॉडफादर बन रहा था, तब सू वहाँ से चली जाती है। और इधर एमिली जब अपने रूम में काम कर रही थी, तब नोबडी आके एमिली से पूछता है क्या उसे अब पता चल गया है कि वो कौन है और वो मरने वाला है। तो एमिली बताती है कि वो फ्रेजर है। जो सुन के नोबडी कहता है कि उसने फेम के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला, युद्ध में मरना पड़ा। जो सुन के एमिली कहती है कि वो फ्रेजर को सावधान कर देगी, लेकिन नोबडी उसके लिए मना करता है, क्योंकि एमिली को आगे बहुत सारे जंग जीतने हैं, तो एमिली को नोबडी बनना पड़ेगा। फिलहाल कहानी में आगे सू जब एमिली के पास आती है, तब एमिली उसके साथ रूडली बिहेव करती है और सू को बताती है कि उसे पता है सैम और उसके बारे में। और फिर एमिली सू को सुनाती है क्योंकि अगर वो सैम से प्यार करती थी तो उसने एमिली को उसके तरफ क्यों धकेला। जो सुन के सू बताती है कि एमिली की पोएम्स पॉइजन की तरह है, तो उन पोएम्स से बचने के लिए सू ने एमिली को सैम के तरफ धकेला। और फिर वो एमिली को बताती है कि वो सैम से प्यार नहीं करती है और जब वो उसके साथ फिजिकल हुई तब भी उसने कुछ फील नहीं किया। और फिर जब सू एमिली को बताती है कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है, तब एमिली सू की बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि सू हमेशा झूठ बोलती है और आजकल बहुत फैंसी बन गई है। जो सुन के सू एमिली को समझाती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है, वो हमेशा से ही एमिली से प्यार करती है। जो सुन के दोनों किस करते हैं और फिजिकल भी होते हैं। और इधर चर्च में अचानक से आग लग जाती है, तो ऑस्टिन को जब पता चलता है इस कांड के लिए जिम्मेदार उसकी कजिन्स है,
तब ऑस्टिन ये बात सबसे छुपाता है। फिलहाल कहानी में आगे ऑस्टिन जब अपने घर में सबको बुलाता है ताकि वो चर्च के लिए फंड इकट्ठा कर सके, तब सब उससे सू के बारे में पूछते हैं। तब ऑस्टिन बताता है कि सू उसकी लाइफ जी रही है और वो अपना। और यहाँ पे हम व्यूअर्स को पता चलता है ऑस्टिन और जेन का अफेयर चल रहा था। और फिर कहानी में आगे मिस्टर डिकिंसन अपने बीबी को बताते हैं कि उनकी बेटी एमिली क्रेजी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कल रात को देखा था कि चर्च में आग लगने वाली है और आज वही हुआ। तो उनको अब से एमिली को थोड़ा समझना चाहिए। और फिर लेवेनिया और सिपले ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि सिपले किसी और सिटी में जाके रहना चाहता था और लेवेनिया उसके लिए राजी नहीं थी। अब क्योंकि एमिली की एक और पोएम पब्लिश हुआ था, तो वो पोएम नोबडी और जॉर्ज को बहुत पसंद आते हैं। और इधर एमिली और सू जब ग्रीन हाउस में थे, वहाँ सू एमिली को बताती है जब वो एमिली के साथ होती है तब जिंदा महसूस करती है, जो सुन के एमिली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो सू को यही फील कराना चाहती थी। तो फिलहाल यहीं पे एपिसोड 10 खत्म हो जाती है और साथ में सीजन 2 भी। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।